हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक चिड़िया की कहानी है। एक घंटाघर के पास एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ और अपने एक पति के साथ रहती थी। चिड़िया और उसके पति का नियम था कि जब भी घंटाघर की घड़ी बजती थी तो वे दोनों लोग शिव भगवान की पूजा करने में अपने आसन पर बैठ जाते थे। भोलेनाथ की इतनी कठोर भक्ति करते थे कि घंटों घंटों उनको बीत जाते थे, लेकिन भगवान शिव का ध्यान लगाते थे। और उसके बाद जब ध्यान खत्म हो जाता था, उसके बाद वे अपने बच्चों के लिए दाना चूग लाते थे और उसके बाद ही अपने बच्चों का पालन कर पोषण करने में जुट जाते थे, अपने भोजन का प्रबंध करते थे। उसी घंटाघर के पास दोस्तों एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ की कोई भी औलाद नहीं थी और वो बूढ़ी माँ अपने घर की छत पर पक्षियों को प्रतिदिन दाना डालती रहती थी और उनको पीने के लिए ताज़ा पानी का कटोरा भी भरती थी और उनको चिड़ियों को पानी पिलाती थी। चिड़िया और चिड़िया का जो पति था, उनके घर पर दाना चुगने दोनों प्रतिदिन जाते थे और अपने बच्चों के लिए भी वहीं से दाना लाते थे। एक दिन की बात है कि बूढ़ी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उसके कोई बच्चे भी नहीं थे, ना कोई रिश्तेदार था बुढ़िया का, तो वो सिर्फ परिंदों को ही अपने बच्चे समझती थी। बुढ़िया की मृत्यु हो गई। चिड़िया और चिड़िया के पति को बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि बूढ़ी माँ उनको कहीं नहीं दिखी और ना तो उनको दाना पानी खाने के लिए मिला। अब उन चिड़िया और चिड़िया के जो पति थे, उनके बच्चे भी भूखे मरने लगे। अब वे पूरे नगर में बूढ़ी माँ को ढूंढने लगे, लेकिन बूढ़ी माँ उनको कहीं भी नहीं दिखाई दी। अंत में वे थक हार कर दोनों ने फैसला किया कि किसी तरह हम बूढ़ी माँ के घर के अंदर जाएंगे और उनको ढूंढेंगे। हो सकता है बूढ़ी माँ बीमार हो। वे किसी तरह एक खिड़की के कोने से बूढ़ी माँ के को ढूंढते हुए उनके घर पे अंदर चले गए। उन्होंने पूरे घर को देखा। अचानक एक दरवाजे से वे अंदर घुसे। उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ अपने जो उनका बिस्तर था उस पर लेटी हुई हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मक्खियाँ भिन भिना रही हैं और उनका शरीर पर भी कीड़े पड़े हुए हैं। तो पक्षियों ने, दोनों चिड़िया और उनके पति ने अपने पंखों की फड़फड़ाहट से बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश की, मक्खियों को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी माँ को होश नहीं आया और वे दोनों समझ के कि बूढ़ी माँ के प्राण निकल गए हैं। चिड़िया और चिड़िया के पति ने कहा कि ये बूढ़ी माँ ने तो हमारी बहुत मदद की है, हमें बहुत खाना खिलाया है, ऐसी पुण्य आत्मा को भगवान ने क्यों मृत्यु दे दी। तो चिड़िया और चिड़िया के पति वहीं बूढ़ी माँ के बिस्तर पर शिव भगवान की तपस्या करने बैठ गए और उन्होंने भगवान की इतनी तपस्या की कि भगवान भोलेनाथ को कई घंटों तक वे भूखे प्यासे बैठे रहे और भगवान शिव को उनकी मन्नत सुनकर आना ही पड़ा। तो भगवान महादेव ने उनसे कहा कि चिड़िया और चिड़िया के पति, मुझे क्यों याद किया है। तो चिड़िया रोने लग गई और कहने लगी कि हे भोलेनाथ, ये बूढ़ी माँ बहुत पुण्य आत्मा है, कृपा करके आप इनको दोबारा से जीवन दान दें, क्योंकि हमने जो भी तपस्या की है उसका फल बूढ़ी माँ को दे दें और इनको जिंदा करें, क्योंकि ऐसी पुण्य आत्मा को कभी मृत्यु नहीं आनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि इनका तो शरीर भी क्षत विक्षत हो गया है, तो अब मैं इनको जिंदा नहीं कर सकता। तो चिड़िया और चिड़िया के पति ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे भोलेनाथ, तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। तो भगवान शिव को अंत में मजबूरी में बूढ़ी माँ को जिंदा करना पड़ा, चिड़िया और चिड़िया के पति के कहने पर, और बूढ़ी माँ जिंदा हो गई। उनका शरीर भी बहुत अच्छे से भगवान की कृपा से सुंदर हो गया। अब बूढ़ी माँ तो प्रतिदिन वैसे ही चिड़िया और चिड़िया के पति को और बाकी भी सारे परिंदों को दाना डालने लगी। तो चिड़िया और चिड़िया का पति बहुत खुश हुए। एक दिन भगवान शंकर ने बूढ़ी माँ के पास जाकर कहा, तो बूढ़ी माँ बहुत खुश हो गई और बूढ़ी माँ भी भोलेनाथ बाबा की पूजा भक्ति करती थी। तो उन्होंने प्रकट होकर कहा कि बूढ़ी माँ, आपको पता है
ये शरीर आपको कहाँ से मिला है? आपकी तो बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी। ये जो घंटाघर के पास चिड़िया और चिड़िया का पति रहता है ना, इनकी बदौलत ही आपको जीवन दान मिला है। इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तपस्या की। जब आपकी मृत्यु हो गई थी, इन्होंने कई घंटों तक, कई दिनों तक खाना नहीं खाया। अंत में मुझे हार मानकर आपको जिंदा करना पड़ा। तो बूढ़ी माँ ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और उसके बाद चिड़िया और चिड़े को अपने घर ले आई। और अब चिड़िया और उसका पति और बूढ़ी माँ तीनों मिलकर भगवान शंकर की अपने घर के छत पे वहीं पे पूजा करने लगे। और बूढ़ी माँ उनको दाना पानी भी अपनी ही छत के ऊपर डालने लगी पहले की तरह। बाद में धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई और सभी लोग बूढ़ी माँ को चिड़िया वाली बूढ़ी माँ कहकर सभी पुकारने लगे।